स्मृति ईरानी को बनाए थे शिक्षा मंत्री केंद्र में, उसका सर्टिफिकेट। हमारे आदरणीय नेता जाली सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, जो है वो है। और आदरणीय नेता को मैं उनके कितना भी पढ़ा लिखा डिग्री वाला को मैं चैलेंज करती हूँ इसके माध्यम से। मोदी का अगर इतना ही गारंटी में दम है तो हमारे नेता के साथ वो डिबेट कर ली। हमारे नेता अगर उसके डिबेट में हार जाएंगे तो जो कहेंगे मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगी, आपको लेंगे। और जहाँ तक बात है परिवारवाद का, तो परिवारवाद उनके यहाँ पूछिए ना, जैसा कौन है, पूछिए ना विवेक ठाकुर कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, पीयूष गोयल कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरे सैकड़ों का लिस्ट बना हुआ है, वहाँ परिवारवाद है। हमारे आदरणीय नेता के यहाँ उर्मिला ठाकुर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को उस सदन में देते हैं, ये है परिवार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं पंकज राज, अभी मैं आपको मौजूद हूं आरजेडी कार्यालय में और मेरे समक्ष उपस्थित है एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, जिनको ना पहचानने वाला बिहार में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो इनको ना पहचानता हो। आज का अहम मुद्दा यह है कि माननीय नीतीश कुमार जो हमारे बिहार का मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि हम आरजेडी के साथ मिलकर बहुत बड़ी भूल किए हैं। अगर नहीं मिलते तो आज बिहार कहां से कहां रहता। अगर हम मिलकर रहते तो 90 का दशक फिर से बिहार में दाखिला कर देता। और आज के डेट में हम जितना विकास किए हैं उतना विकास नहीं होता अगर हम उनके पार्टी के साथ रहते। तो हम जानते हैं उर्मिला ठाकुर से कि क्या इसमें क्या इनका राय विचार है। मैडम हमारे चैनल पर स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लालू जी के साथ मिलकर जो महागठबंधन या तेजस्वी यादव जी के साथ जो मिलकर ये महागठबंधन की सरकार चली थी, इंडिया अलायंस की, तो वो बोले थे कि हम मिलकर बहुत बड़े गलती किए थे। माननीय नीतीश कुमार ने बोला था और ये भी बोल रहे हैं कि हम हट गए हैं तो वो अच्छा काम किया, क्योंकि वो 90 का दशक फिर से बिहार में हावी हो जाता है। उनसे पूछे नहीं कि हट गए, ठीक है, और वो ज्यादा विकास करते 90 के दशक आ जाता। 90 के दशक के पहले उनसे पूछिए ना कि जो कहते हैं कि सारा अति पिछड़ा से लेके बाकी लोगों की जो वोट की बात करते हैं, किसी को अपने ही दरवाजे पर खटिया मछिया पर बैठने का हिम्मत था, बोलने की हिम्मत थी। दाढ़ी बनाने वाला का बेटी जो बोल रहे हैं, ये जो कलेजा में बल आया, मानसिक जो आजादी हमें मिली, ये बाबू लालू प्रसाद यादव जी का देन है। और नीतीश कुमार जी से पूछिए कि वो जो कहते हैं कि 90 वाला आ जाता तो ये 17 साल बनाम 17 महीनों में जो विकास हुआ वो 17 साल में नहीं कर पाए। 90 की दशक की बात करते हैं तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते, बाबू लालू प्रसाद यादव जी बोलते थे कि गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए, और चरवाहा विद्यालय के द्वारा जो है बच्ची बहियार में भी पढ़ के आती थी, बकरी चरा करके आती थी, तो उसके साथ कुछ नहीं होता था। और ये अपने सरकार की बेटी को, इनके ही कार्यकाल में मुजफ्फरपुर में कांड हुआ, कितने लड़कियों को दफना दिया गया, किनके आदमी ने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, ब्रजेश ठाकुर ने। और यहाँ पर गाय घाट में लड़कियों के साथ क्या नहीं हुआ, ये क्या बोलेंगे। ये जो है डरे हुए लोग हैं, ये जो है जुमलेबाजों के साथ हैं। बड़का यही बोलते थे, बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। इनसे भी ज्यादा गिरा हुआ आदमी है। यही नहीं है मुख्यमंत्री जी, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। और नीतीश कुमार जी कितने बड़े गाली, कितने बक्कू का बक्कू, बोरा का बोरा, नख और बाल कटा के जो है मोदी को भेजने का काम किए, कार्यालय में दिल्ली में पहुंचवाने का काम किए। अब इनका डीएनए ठीक हो गया कि नरेंद्र मोदी का डीएनए ठीक हो गया। कहते थे भाइयों आपने हमें बनाया बिहारी वासियों, और हमको कहा डीएनए खराब है, तो पूरे बिहारी को गाली दिया। तो उस दिन को याद करे ना कि 90 के पहले कोई कहा था 90 में कि डीएनए खराब है, इससे भी बड़ा गाली होगा। पलटी मारने वाला आदमी, डर से हाईजैक, घुटना टेके हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से बाबू लालू प्रसाद यादव जी, और इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता बाबू तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहे 20 में कि मैं जो हूँ जनता मालिक, अगर आप मुझे मौका देंगे बाबू तेजस्वी यादव जी कि आप अगर मौका दीजिएगा तो मैं 10 लाख युवाओं को अस्थायी। हमारे आदरणीय नेता हमेशा चिंतित रहते हैं, जब भी नीति आयोग को रिपोर्ट आती है तो सबसे नीचे पायदान पर बिहार खड़ी है। और उसमें उन्होंने कहे कि बिहार, उनको चिंता रहता है कि कैसे बिहार नंबर 1 राज्यों में बिहार
बिहार की गिनती हो, कैसे 1 to 10 में बिहार आवे। इसके लिए उन्होंने 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी जो वादा किए 17 महीना में 5 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी दिए। उन्होंने कहे मेडल लाओ और नौकरी पाओ। खेल जगत में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किए, पर्यटन विभाग में आमूलचूल परिवर्तन किए, उन्होंने IT सेल का निर्माण किया। ये क्या बोलेंगे? झूठा आदमी, पलटी मार आदमी क्या बोलेंगे? ये तो डर से पलटी मारते हैं। भाजपा बोल रही है कि कर लिया। अरे भैया उनसे पूछिए ना नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट कहाँ है? देश विदेश हमारे आदरणीय नेता सच्चाई पे हैं। हमारे आदरणीय नेता जो है झूठ सच फरेब का सर्टिफिकेट नहीं पेश करते हैं। उनसे पूछिए ना, स्मृति ईरानी को बनाए थे शिक्षा मंत्री केंद्र में, उसका सर्टिफिकेट। हमारे आदरणीय नेता जाली सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, जो है वो है। और आदरणीय नेता को मैं उनके कितना भी पढ़ा लिखा डिग्री वाला को मैं चैलेंज करती हूँ इसके माध्यम से। मोदी का अगर इतना ही गारंटी में दम है तो हमारे नेता के साथ में डिबेट कर ली। हमारे नेता अगर उसके डिबेट में हार जाएंगे तो जो कहेंगे मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी, वो क्या बोलेगा? उसके पास दम है, संन्यास ले एकदम संन्यास ले लेंगे, एकदम डिबेट कहिए करने के लिए, गांधी मैदान में आने के लिए। अगर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी अगर उसके किसी भी नेता से डिबेट में हार जाएंगे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, क्या बोलेगा? झूठा है सब, जिसके पास ना कोई सर्टिफिकेट है। कुत्ता पोसने वाला गाय की बात करता है, गाय गंगा दंगा की बात करता है, मंदिर मस्जिद का बात करता है, दंगा फैलाने का जो सारा आरोप RJD पे जाता है भी भाजपा कहती है। भाजपा इसलिए न कहती है कि तुम आ भी भरो, हम आ भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करो तो कुछ नहीं होती। वही प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में जाके बोले भाइयों विश्व का सबसे बड़ा घोटाला 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया है, और उनके साथ चला गया तो वो मन कुर्सी भी मिल गई और राजा हरिश्चंद्र भी बन गया। उनके साथ जो नहीं गया तो वो सब जो है भ्रष्टाचारी हैं, और उनके साथ जो चला गया वो सब कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, सब जो है। अच्छा, भाजपा के पास ऐसा कौन सा यंत्र है मतलब वहां पे भ्रष्टाचारी भी जाते हैं तो वो शुद्ध होकर निकलते हैं? कोई यंत्र नहीं है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता रूपी यंत्र के द्वारा हमारे आदरणीय नेता जनता की अदालत में खड़े हैं, और जनता रूपी यंत्र के द्वारा जो है वो बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी की नेतृत्व करने वाले लोग हैं। और हमारे आदरणीय नेता देखिए एक भी सच बात आपको निकला है? वो कहे कि हम महिला को जो है आरक्षण दे रहे हैं, महिला बिल पारित कर रहे हैं। कहाँ दिया? 39 में भी लागू किया, 17 को सीट बीजेपी ने की दिया, और उसमें से एक भी महिला को सीट नहीं दिया। हमारे आदरणीय नेता जो है RJD 26 सीट पर चुनाव लड़ेगी, अभी लिस्ट भी जारी नहीं हुआ है। 5 महिला को अभी तक मैदान में उतार चुके हैं, और 11 जो है MLC का नोटिफिकेशन हुआ, उस 11 में 5 जो है हमारे राष्ट्रीय जनता दल को हिस्सा में आया। उसमें से 5 में से 3 महिला को जो है, जिसमें दाढ़ी बनाने वाला का बेटी एक साधारण कार्यकर्ता उर्मिला ठाकुर को भी आदरणीय नेता ने हमारे भेजने का काम किया। क्या बोलेंगे? वो लोग काम करने वाले नहीं हैं, वो मुद्दों पर बात करने का उनको दम नहीं है। वो सिर्फ झूठ फरेब 25,000 करोड़ दे दूं, 50,000 करोड़ दे दूं, बिहार वासियों 80,000 करोड़ दी, चलो 125 करोड़ दे दिया कुछ नहीं। 40 में 39 सीट लिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। मुख्यमंत्री जी गिरगिराते रहे, जब प्रधानमंत्री आए ना पटना, गिरगिराते रहे हाथ जोड़ के कि पटना यूनिवर्सिटी को विशेष राज्य का दर्जा दी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। इनका सुना क्या बात? कोई सुनता है? ये तो डर से जो बिल्ली बने, बोलेंगे नहीं तो तुरंत हथकड़ी लग के मुख्यमंत्री रहते जेल चल जाएंगे, ये डर से बोलते हैं, हाईजैक बोले हैं। क्या बोले? एक लास्ट आरोप लगाती है कि RJD के पास कोई मुद्दा नहीं, वो मुद्दा विहीन है। इसके पास एक ही मुद्दा है, अपना परिवारवाद, और कुछ नहीं। बस समाज को आपस में लड़ाने का ये कार्य करती है RJD। आपस में कौन लड़ाने का काम करती है? देश और दुनिया देखा कि कहा कि हम जो है से प्रत्येक साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, और बाद में कहा पकौड़ा तलो, किसान को लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना करेंगे। किसान जब चला MSP लागू करने के लिए तो कांटी ठुकवाने का काम किया, NRC के माध्यम से जो है से देश को बंटवाने का काम किया। और इतना ही नहीं, जब भी इसका निकलता है तो तलवार जो है निकल के इनके लोग रोड पर उतरते। हमारे आदरणीय नेता कलम बांटने का काम किए, 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किए। सारे जगह जो है नौकरी का
जिसके चेहरा पर जो है हंसी गायब हो गई थी, जिस घर में सोचा कि अब बेटा कुमारा रह जाएगा, सबको जो है नौकरी देने का काम किया, ये क्या बोलेंगे। और जहां तक बात है परिवारवाद का, तो परिवारवाद उनके यहाँ पूछिए ना, जैसा कौन है पूछिए ना, विवेक ठाकुर कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, पीयूष गोयल कौन है, ज्योतिरादित्य सिंह, अरे सैकड़ों का लिस्ट बना हुआ है, वहां परिवारवाद है। हमारे आदरणीय नेता के यहाँ उर्मिला ठाकुर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को उस सदन में देते हैं, ये है परिवारवाद। और परिवारवाद उसको कहते हैं जो बिना किसी खेल के मैदान में खेले हुए अमित शाह का बेटा जय शाह जो है क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष हो गया। हमारे आदरणीय नेता ने बेटा हो या बेटी हो सबों को जनता की अदालत में सुपुर्द किए हैं। जनता मालिक तय करेगी, जनता मालिक चुनने का काम करेगी, जनता मालिक उनको आशीर्वाद देने का काम करेगी। तो हमारे आदरणीय नेता परिवारवाद नहीं, वो जो है परिवारवाद नहीं करते हैं। हमारे आदरणीय नेता जमात की राजनीति करते हैं, मुता की राजनीति करती है, गरीब गुरुओं की राजनीति करते हैं, देश के संविधान को बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। हमारे आदरणीय नेता बाबा भीमराव को दिए हुए आरक्षण कैसे सेफ रहे इसकी बात करते हैं, लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिले, लोगों को अच्छी कमाई कैसे हो, दवाई कैसे हो, सिंचाई कैसे हो, इसकी बात करते हैं। और ये लोग कहते हैं अंधेरा कायम रहे ताकि मेरा राज्य चलता रहे। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, जिन्होंने जमकर बता कि भाजपा यानी इसका नाम ही है बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब होता है। और जहां तक बात करते हैं विकास की, तो विकास कौन करता है, कौन करेगा, 2024 में पता चल जाएगा कि विकास का मतलब होता क्या है। कौन विकास कर रहा है और कौन विनाश करेगा, वो जनता पर छोड़ना ही उचित रहेगा। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए आर्यावर्त टाइम्स। धन्यवाद।